हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं ढेर सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारा सेक्सुअल वीकनेस के ऊपर है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज सेक्सुअल वीकनेस। तो सेक्सुअल वीकनेस रेफर टू सेक्सुअल डिसफंक्शन, और ये बहुत कॉमन होता है और सभी एज के व्यक्ति को अफेक्ट कर सकता है। इसमें यंग भी हो सकते हैं और ओल्ड एज के भी लोग हो सकते हैं। और अगर मतलब इशू की बात करें तो ये जो इशू है वो ट्रीटेबल है। और कॉज की बात करें तो इसमें आता है फिजिकल, साइकोलॉजिकल और लाइफ स्टाइल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अलग अलग वीडियो के आप में आप पूरा अंत तक बने रहें और इसमें हम चर्चा करेंगे अलग अलग फैक्टर्स का कि कैसे अलग अलग फैक्टर इसको प्रभावित करता है। तो आइए समझते हैं विस्तार से कि यौन स्वास्थ्य से जो जुड़ी चिंताएं हैं, जिन्हें अक्सर यौन कमजोरी या यौन रोग कहा जाता है, बहुत सामान्य है। ये शारीरिक, मानसिक और जीवन शैली से जुड़े कारकों का मिश्रण हो सकता है। अगर हम सामान्य कारण की बात करें तो यौन प्रतिक्रिया यानी कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स में मस्तिष्क, हार्मोन, नसें और ब्लड वेसल्स शामिल होती हैं। इनमें किसी भी प्रणाली में इसमें से कोई भी जो प्रणाली में रुकावट आ जाएगा तो सेक्स से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं। हम बात करते हैं फिजिकल फैक्टर का, तो इसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस या कुछ मेडिसिन जो होता है उसका साइड इफ़ेक्ट रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और बात करते हैं मानसिक कारण का, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का। इसमें आता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी यानी कि प्रदर्शन का डर कि मैं परफॉर्म ठीक से कर पाऊंगा या नहीं, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है। और फिर लाइफ स्टाइल भी कभी कभी रिस्पॉन्स होता है। जो ज़्यादा धूम्रपान करते हैं या ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, जिनका शरीर मोटापा यानी कि ओबेसिटी से ग्रस्त हो गया है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी कम है, व्यायाम कम करते हैं, तो ऐसे भी मामले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर ये समस्या कुछ हफ्तों से ज़्यादा बनी रहती है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए और डॉक्टर से बात करना सबसे अच्छा है। मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर ये असर डालती रहती हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर से या मतलब जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट होते हैं तो उनसे भी काउंसलिंग करने से कई बार समस्या में सुधार होने की स्थिति आती है। तो किसी योग्य डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट से संपर्क करें। कंटैक्ट ए क्वालिफाइड डॉक्टर लाइक ए यूरोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट। डॉक्टर आपके स्वास्थ्य इतिहास और दवाओं को जांचेंगे कि कौन सी दवाई दी गई है और आपका हिस्ट्री क्या रहा है, हेरिडिटरी तो नहीं है, आनुवंशिक कारण तो नहीं है। और जीवन शैली में सुधार भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। कई मामले में छोटी छोटी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती है, जैसे कि नियमित व्यायाम करना। जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है, फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होता है और फिजिकल एक्टिविटी इम्प्रूव होने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। फिर है हेल्दी डाइट। तो हेल्दी डाइट में क्या होता है कि आपको संतुलित भोजन लेना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, इस सब पर ध्यान रखना है। तो बैलेंस डाइट बहुत आवश्यक होता है हार्मोनल हेल्थ के लिए। फिर अगर हम योग, ध्यान या काउंसलिंग की मदद लें तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ये बहुत अच्छा होता है। तो हम बात कर रहे हैं कि अपना सेल्फ ट्रीटमेंट से बचें, सेल्फ मेडिकेशन से बचें और आप सुयोग्य जो होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलें। तो कई बार आप देखेंगे कि 1 से 2 सप्ताह में आपको सुधार होने लगता है। हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी दवाइयाँ बृहत रूप से, कि कौन कौन सी दवाइयों के सेवन से काफ़ी अधिक फायदा पहुंचता है। हम सबसे पहले एक दवाई का चर्चा करना चाहेंगे। वो दवाई है अर्जेंटम नाइट्रिकम। तो जिनकी नई नई शादी हुई है तो उस केस में अगर मतलब परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, घबराहट है या जल्दीबाजी है और
बहुत भविष्य की चिंता है, एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी है और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होता है, तो उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी दवाई है। खास करके स्वीट्स लाइकिंग का सिम्टम्स हो, मीठा बहुत पसंद हो, तो यह उन लोगों के लिए सुझाई जाती है, उन लोगों के लिए दवाई प्रिस्क्राइब किया जाता है जो घबराहट के कारण शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। और फिर ऐसी ही एक दवाई है लाइकोपोडियम, तो जिसको 30 पावर से लेकर के 1 m और कभी कभी 10 mcm में भी दिया जाता है। तो ओल्ड एज के बढ़ने के साथ साथ, ओल्ड एज होने के साथ साथ यौन कमजोरी के मामले में ये बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन माना जाता है, बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। और अक्सर उन लोगों को दी जाती है जिनमें आत्मविश्वास की कमी हो, पाचन संबंधी समस्या हो, या यौन इच्छा के साथ साथ शारीरिक थकान भी महसूस होती है। इसमें भी मीठा अच्छा लगता है, लेकिन मीठा के साथ साथ नमकीन भी पसंद होता है। तो अर्जेंटम नाइट्रिकम को सुबह शाम देते हैं 30 पावर में 4 बूंद करके, और आप देखते हैं कि आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, घबराहट ख़त्म हो गई और परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है वो भी ख़त्म हो गया, या एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी है, भविष्य की चिंता है, बहुत घबराहट है और आप जल्दीबाजी करते हैं, और जब मतलब पेनेट्रेशन करते हैं तो उसी समय जब डिस्चार्ज हो जाता है, तो उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है आपको। और लाइकोपोडियम को आप साथ साथ भी दे सकते हैं, जैसे अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में सुबह शाम और लाइकोपोडियम दोपहर रात दे सकते हैं कम एज के पेशेंट को। या फिर लाइकोपोडियम का पावर बढ़ा देते हैं 1 m, तब इसको डेली नहीं देना होता है, एक सप्ताह में एक बार देते हैं। लेकिन कई बार दिक्कत तब होती है जब आप देखते हैं कि अर्जेंटम नाइट्रिकम ने काम नहीं किया, लाइकोपोडियम ने काम नहीं किया, या कुछ ये दवाई का साइड इफेक्ट हो गया, तो डॉक्टर का परामर्श अनिवार्य है। कंसल्ट ए प्रोफेशनल और कंसल्ट ए फिजिशियन। तो होम्योपैथ में दवाओं की पोटेंसी जैसे 30, 200, 1 m या cm का चुनाव शारीरिक की स्थिति, लक्षणों की गंभीरता और प्रकृति के आधार पर किया जाता है। cm पोटेंसी बहुत अधिक शक्तिशाली होती है, इसे बिना किसी योग्य चिकित्सक के देख रेख में या सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए। गलत पोटेंसी से कई बार स्थिति बिगड़ भी सकती है, एग्रीवेशन हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है। तो कई बार आप देखते हैं कि cm पावर में अगर लाइकोपोडियम दे दिया गया तो गंभीर साइड इफेक्ट हो जाता है, जो परफॉर्मेंस बेटर होना चाहिए वो कभी कभी 0 पर भी आ जाता है। और कई बार तो ये होता है कि अगर मतलब cm पावर में दे दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है, लेकिन 60 पावर के 60 एज से ऊपर के व्यक्ति जिनका शारीरिक स्वास्थ्य तो ठीक है लेकिन और सेक्सुअल हेल्थ में खराबी है, तो उस केस में डॉक्टर के निर्देशन में लेना चाहिए। और मेरे विचार में तो कभी भी cm पावर का एकाएक प्रयोग नहीं करना चाहिए, 30 पावर से शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे पावर को बढ़ाना चाहिए। तो स्व उपचार से बचने की सलाह हमेशा होम्योपैथी में दी जाती है कि अपने से दवाई नहीं लें या नेट पर देख करके दवाई नहीं लें। दवा जब लें तो डॉक्टर के निर्देशन में लेना चाहिए। इंटरनेट या सामान्य जानकारी के आधार पर सीधे दवाई शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है। तो एक जो प्रमाणित होम्योपैथ हैं वो सही विश्लेषण करेगा कि सही दवा कौन सी होनी चाहिए, उसका खुराक क्या होना चाहिए, उसकी पोटेंसी यानी कि उसका पावर कितना होना चाहिए। तो बिना किसी योग्य होम्योपैथिक डॉक्टर के सहयोग से आप ये दवाई सबका ट्राई नहीं करें। और अब हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर अर्जेंटम नाइट्रिकम और मतलब लाइकोपोडियम से फ़ायदा नहीं हो, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम के बारे में विशेष बात है कि कम एज में नई जिनकी शादी हुई है उनका अगर परफॉर्मेंस ज़्यादा ख़राब है या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, तो उस केस में बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाने वाली दवा है। लेकिन ध्यान में रखना है कि मानसिक घबराहट, शारीरिक प्रतिक्रियाएं आपस में जुड़ी होती हैं। तो हाइपरसेंसिटिविटी का मामला हो या एंटीसिपेटरी एंग्जाइटी हो या परफॉर्मेंस एंग्जाइटी हो, तो उस केस में ये दवाई बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाती है। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं और भी दवाइयां हैं, जैसे मतलब सेलेनियम है, बाल झड़ने के का लक्षण इसमें हम देख सकते हैं। पेशाब के साथ साथ ड्रॉप सीमेन डिस्चार्ज का मामला हो सकता है।
तो उस केस में सेलेनियम 30 पावर में देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। फिर एक दवाई है कैलेडियम, इसको भी 30 पावर में देते हैं शुरुआत में। तो इसमें जो इरेक्शन होता है वो पेनफुल होता है, और जो सेक्सुअली एब्यूज्ड व्यक्ति हैं तो उनका जो परफॉर्मेंस ख़राब होता है तो कैलेडियम दिया जाता है। इसमें भी कपड़ा सब में सीमेन लगा हुआ हो सकता है। फिर एक दवाई है स्टेफिसेग्रिया, जिनका लंबा हैंड प्रैक्टिस का इतिहास रहा हो, मास्टरबेशन का इतिहास रहा हो, तो उसमें स्टेफिसेग्रिया दिया जाता है। फिर दवाई और बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन अगर हम कुछ प्रमुख दवाओं की चर्चा करें और उसके की पॉइंट की बात करें तो एसिड फॉस 30 तब दिया जाता है जो लॉस ऑफ फ्लूइड हो या सेक्सुअल, तो किसी घटना के बाद सेक्सुअल वीकनेस हो तो उसमें हम देते हैं एसिड फॉस। और कई बार तो एसिड फॉस क्यू पावर में 5 बूंद भोजन के बाद अगर दिया जाए तो बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। फिर एक दवाई है एग्नस कैस्टस, तो टोटल इम्पोर्टेंसी हो, कोई इरेक्शन नहीं हो और कोई डिजायर नहीं हो, और तो जो पेनिस है वो उसका श्रिंकिंग हो गया हो, तो इस केस में हम देते हैं एग्नस कैस्टस 30 पावर में। तो स्टेफिसेग्रिया युवाओं में दिया जाता है, खास करके मास्टरबेशन के आफ्टर इफेक्ट में। यंग एडल्ट को भी दिया जाता है, और कुछ मदर टिंचर सब भी दिया जाता है, जैसे मतलब कई बार जिंक बिलोबा, अश्वगंधा क्यू, डेमियाना क्यू, इस सब को मिला दिया जाता है एक में, और फिर 10-10 बूंद लेने की सलाह दी जाती है। तो जो सेक्सोलॉजिस्ट होते हैं या यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो निर्णय करते हैं कि कौन सी दवाई दी जाए, और इस हिसाब से इलाज होता है। तो सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, और खास करके बात जब यौन स्वास्थ्य और प्रजनन प्रणाली से हो तो गलत दवा का असर लंबे समय के लिए हो सकता है। इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि ऐसे मामले में सेल्फ मेडिकेशन से बचें। अब होम्योपैथी कई बार मानसिक दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भी विचार करता है। जैसे कि मतलब परफॉर्मेंस प्रेशर या मेंटल स्टेट की बात करें तो जब कोई व्यक्ति अपनी यौन क्षमता को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहता है तो उसका पूरा ध्यान केवल परफॉर्मेंस पर केंद्रित हो जाता है। तो ऐसे मानसिक तनाव में अर्जेंटम नाइट्रिकम दिया जाता है। जब अत्यधिक बेचैनी और घबराहट हो और हर काम जल्दी करने की हड़बड़ी रहती हो, सफलता न मिलने का डर हो, फियर ऑफ फेल्योर हो, या उसको मतलब हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त करने की हद तक ये डर ले जाए, सफलता न मिलने का डर, तो उस केस में अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाती है। तो केस टेकिंग में होम्योपैथी में ऐसे मामले में केवल यौन कमजोरी की ही नहीं बल्कि उस पागलपन या मानसिक व्याकुलता की प्रकृति को भी देखा जाता है, नेचर ऑफ इंसेनिटी को भी देखा जाता है। अगर मतलब डीपर रेमेडी की बात करें तो केवल अर्जेंटम नाइट्रिकम काम न करे तो हायोसाइमस, स्ट्रामोनियम या लेकेसिस जैसी दवाइयों पर भी विचार किया जा सकता है, और किया भी जाता है। यदि मानसिक लक्षण उससे मिलते हों तो 1-2 खुराक में भी बहुत अधिक फ़ायदा होता है। तो इस तरह से हमने कुछ मेडिसिन पर विचार किया। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखें, और फिर आपका क्या दिक्कत है वो भी लिखें, तो उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इसमें मैंने प्रयास किया इस बीमारी को समझने का और उसके इलाज का। तो बहुत बहुत धन्यवाद।